अष्टावक्र कहते हैं, एको दृष्टा असि सर्वस्य मुक्त प्रायो असि सर्वदा अयमेव हि ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। अर्थात आप इस समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं, सदा मुक्त ही हैं। आपका बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। समस्त विश्व के एकमात्र दृष्टा हैं और सदा मुक्त हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन केवल इतना है कि आप दृष्टा किसी और को समझते हैं। आज का सूत्र अष्टावक्र का दृष्टा का जो फिनोमेना है, ऑब्जर्वर का, उसके ऊपर आधारित है। और सबसे सरल अगर फिनोमेना है कोई इस दुनिया में तो वो दृष्टा का है, जो कि है तो हमेशा साथ में, लेकिन फिर भी वो हमेशा दूर बना रहता है। अध्यात्म के रास्ते में जो अष्टावक्र प्रकाश डाल रहे हैं वो इसलिए सबसे कीमती है कि अगर हम समझें तो तुरंत तत्क्षण क्रांति घट सकती है, और न समझने के कारण ही सारा जीवन में भटकाव है। जितनी भी साधनाएं हैं, जितनी भी तपश्चर्याएं हैं, वो सामान्य से सत्य को न जान पाने के कारण है। अब ये दृष्टा भाव एक ऐसी गहरी बात है और एक अर्थ में मूलभूत बात, मौलिक रूपांतरण करने वाली बात, कि अगर वही व्यक्ति न पकड़ पाए तो जीवन में कितनी भी दौड़ लगाए, चाहे वो संसार की तरफ दौड़ लगाए, चाहे वो अध्यात्म की तरफ दौड़ लगाए, अंत उसका अशांति में ही होता है। शांति नहीं आती। शांति ही एकमात्र लक्ष्य है और वो दृष्टा का भाव स्थिर होने पर अपने आप प्रकट होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम ही एकमात्र दृष्टा हो, और जब तुम ये जानते हो कि तुम ही एकमात्र दृष्टा हो तो अगली बात वो कहते हैं तुम सदा मुक्त हो, क्योंकि दृष्टा के ऊपर कोई बंधन नहीं है। जो देखने वाला है, हमारे अंदर जो देखने वाली घटना है, वो किसी भी बंधन में नहीं है, वो सदैव मुक्त है। बंधता कौन है? दृष्टा के पहले जो दो स्थितियां घटती हैं वही बंधती हैं, बंधन में पड़ती हैं, और वो स्थितियां मानसिक ही हैं। जैसे अगर दृष्टा है तो दृश्य भी होगा, कुछ होगा जिसे देखा जाएगा, और दृष्टा है, दृश्य है, तो एक और घटना होगी, दर्शक। दर्शक और दृश्य में टूटता है पूरा विश्व। ये तंत्र का जो ट्रायंगल है वो बहुत सारी चीजों की तरफ इशारा करता है, और उस त्रिकोण में एक स्थिति ये भी है कि जो क्षैतिज रूप से हॉरिजेंटली हमारी गति है वो है दर्शक और दृश्य की। फिर एक वर्टिकल जर्नी है, ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर उठती हुई, वो तीसरा कोण है उस त्रिकोण का जो तंत्र में हमेशा बनाया जाता है, वो है दृष्टा का। दृष्टा और दर्शक एक ही जैसे शब्द लगते हैं, लेकिन उनमें बहुत भारी अंतर है। दृष्टा है अंदर का भाव, दृष्टा है अपने अंदर मुड़ी हुई चेतना की धारा। जब हमारी चेतना की धारा पूरी तरह
हमारे भीतर मुड़ी होती है और हम सब कुछ देख रहे होते हैं, तब हम दृष्टा में आते हैं, जिसको कृष्णमूर्ति जी अक्सर कहते हैं ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड, यानी कि जो देखा जाने वाला है और जो देखने वाला है वो दोनों एक ही हैं। और जब ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड एक दूसरे में खो गए हों, एक हो गए हों, तो पैदा होता है तीसरा तल, वो ही तल दृष्टा का है। हमारे स्वप्न में, नींद में भी जो हम सामान्य स्वप्न देखते हैं, उसमें भी ये तीनों स्थितियां ऐसे ही बनी होती हैं, लेकिन हम आमतौर से उस चीज के प्रति कभी जागरूक नहीं होते। ये छोटा सा पेंच है, इसको मैं बार बार दोहराता हूं कि स्वप्न की स्थिति ही हमारे लिए ध्यान का पूरा इशारा करती है, लेकिन हम या तो स्वप्न में खो जाते हैं या स्वप्न के विरोध में चले जाते हैं, लेकिन हम उसका जो ढांचा है, जो उसका मौलिक ढांचा है, उसको देखने से चूक जाते हैं। अब स्वप्न में देखिए क्या होता है। स्वप्न में एक दृश्य है, यानी कुछ चल रहा है, अच्छी स्थिति, बुरी स्थिति, कैसी भी स्थिति, कुछ चल रही है, उसको देख रहे हैं। देख उसमें कौन रहा है? क्योंकि तुम भी उसमें एक कैरेक्टर हो, तो तुम उस स्थिति को देख रहे हो जो स्वप्न में चल रही है। स्वप्न का जो तुम्हारा चरित्र है वो स्वप्न की ही किसी स्थिति को देख रहा है और उससे या तो वो सुखी हो रहा है या दुखी हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है या अप्रसन्न हो रहा है। लेकिन इन दोनों स्थितियों के अलावा स्वप्न में एक तीसरी स्थिति भी होती है, जब तुम इन दोनों स्थितियों को देख रहे होते हो। तुम उस देखने वाले को भी देख रहे होते हो, दर्शक को भी, और तुम दृश्य को भी देख रहे होते हो। तभी तो तुम इसको बाद में बता पाते हो कि मैंने ऐसा देखा, कि मैं वहां गया, कि मैंने ये किया, कि वो हुआ, और तुम उसमें एक कैरेक्टर थे और स्वप्न में भी तुम देख रहे थे, यानी जो तुम्हारा चरित्र था वो भी सब कुछ देख रहा था। तो वो दर्शक था, दृष्टा था, वो तीसरा फिनोमेना जो अदृश्य रूप से चारों तरफ फैला था। और फिर अगर थोड़ा सा और स्वप्न में जागे तो एक चीज दिखाई देगी कि जो वो तीसरा फिनोमेना था स्वप्न में, वो तटस्थ था, उसमें कोई विचलन नहीं था। उस तीसरे फिनोमेना में कोई भी प्रसन्नता अप्रसन्नता नहीं थी, कोई सुख दुख नहीं था। वो बस जैसे ठहरा हुआ और सब कुछ देख रहा है। वो मुक्त है, उस पर कोई बंधन नहीं, उस पर कोई कर्म की लकीर भी नहीं, क्योंकि जो बंधेगा उसके साथ कर्म की श्रृंखला पैदा होगी। जो बंधन में आएगा उस पर कर्म का जो चक्र है वो घूमना शुरू होगा। कर्म की स्थितियां हैं, लेकिन कर्म की स्थितियां तभी तक जब तक दृश्य और दर्शक की स्थितियां बनी रहें। दृष्टा की स्थिति में कर्म का जो चक्र है वो थम जाता है। इसीलिए जब कोई दृष्टा में आता है तो उसके ऊपर कर्मों का कोई भी लेखा जोखा लागू नहीं होता। इसीलिए हम जिसको जागृत हुआ व्यक्ति कहते हैं, वो जागृत हुआ व्यक्ति वही है जो दृश्य और दर्शक पर जाग गया है, तो स्वभावतः वो मुक्त है। अब दृश्य और दर्शक का जो फैलाव है, अगर हम उसको देखें तो हमको हैरानी होगी कि पूरा जीवन और लोगों की मन दशाएं इस दो में ही टूटी हुई हैं। संसार में कुछ लोग दृश्य बन जाते हैं और संसार में कुछ लोग दर्शक बन जाते हैं। इसी पे चलता है, कोई दिखाने वाला हो तो कोई देखने वाला हो। फिर ये घटना देखने और दिखाने से अगर हम इसको मोड़ें तो इंद्रियों के सारे तलों पर चली जाएगी। कोई सुनने वाला है तो कोई सुनाने वाला है। दोनों घटनाओं को एक साथ देखने वाला तो बिरला कोई होता है। आमतौर से
इन दो विभाजनों के साथ पूरा जीवन यात्रा करता है। हमारा मनोरंजन का जगत देखिए या हमारा सामान्य जो जीवन है वो भी दृश्य और दर्शक में बटा है। दो किस्म के लोग हैं। मनोविज्ञान भी उनको दो ढंग से विभाजित करता है। वो कहता है कि एक किस्म का व्यक्ति है एग्जिबिशनिस्ट, प्रदर्शन करने वाला, दिखाने वाला, और एक किस्म का व्यक्ति है वायूरिस्ट, देखने वाला, देखने में रुचि रखने वाला। तो एग्जिबिशनिस्ट और वायूरिस्ट। हमको इस तरह से तोड़कर देखने में और विभाजित करके चलने में आसानी मिलती है। हमारा पहनना, ओढ़ना, हमारा सजना संवरना, ये सब किसी न किसी प्रकार से एग्जिबिशनिज्म के खाके में जाकर पड़ता है, उस ब्रैकेट में जाकर पड़ता है। जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन आम तौर से हम कपड़े पहनते हों अच्छे या अपने को अच्छे से रखते हों, इसमें हमारा सौंदर्य बोध हो और स्वयं प्रसन्न होने की कोई भावना हो, ऐसा कम ही होता है। ज़्यादातर स्थिति यही होती है कि किसी को दिखाना ही है। कोई पार्टी हो, कहीं जाना हो तो लोग ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनेंगे, ज़्यादा बाल वाल ठीक करेंगे, सैलून वगैरह होकर आएंगे। अब पूछा जाए तो इतनी चिंता क्या है, किस बात की है? क्योंकि कोई देखेगा। अपने घर में बैठकर तो वो कभी नहीं अपने को ठीक से रखते हैं। कौन रखता है घरों में? अगर किसी को कहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ महीने भर ना जाना हो कहीं, तो वो घर में कैसे रहेगा? ये तो बड़ी सोचने की बात है। कहीं ना जाना हो और अचानक किसी घर पे पहुंच जाओ तो बड़ी मुश्किल होती है। इसी लोग कहते हैं बता कर आया करिए। आजकल के समाज में जो चलन है और किसी बात के लिए नहीं है, ये बस इसी बात के लिए है कि अगर पहले से पता होगा तो तैयार होकर मिलेंगे, ठीक से कपड़े पहनकर मिलेंगे, मेकअप वगैरह कर लेंगे। पहले के वक्त में अतिथि भी हुआ करता था कि बिना बताए, अतिथि का मतलब जिसकी कोई तिथि तय नहीं है, बिना बताए मेहमान आ जाते थे। अचानक आ गया कोई, तो जब कोई अचानक आए और हमको देखे तो उसका एक अलग ही आनंद है और अलग ही उसकी एक भावदशा है। लेकिन आज के समाज में हम बिल्कुल तैयार हैं, प्रिपेयर्ड हैं। ये जो स्थिति है ये दिखाने वाले को दृश्य में बदलती है, और जब कोई दृश्य में बदलता है तो एक खतरनाक चीज ये होती है कि वो बहुत थकता है। जो भी व्यक्ति अपने को देखे जाने वाले ऑब्जेक्ट में ढालेगा वो थक जाएगा। इसीलिए स्टेज पर आना लोगों को भयभीत करता है। स्टेज पर आना, उसके लिए अलग नर्व्स चाहिए, अलग टैलेंट चाहिए, अलग प्रतिभा चाहिए। और जो लोग आते हैं वो उस तनाव और उस दबाव को महसूस करते हैं। अगर वो सैकड़ों हजारों आंखों के सामने कोई व्यक्ति है तो वो दबाव महसूस करता है, उसका थकता है। दृश्य में जो बदलता है अपने आप को, उसके ऊपर बड़ा दबाव होता है। दर्शक भी लेकिन बड़े दबाव में होता है, ये उसको पता नहीं होता। दृश्य जो बना उसके ऊपर तो बहुत दबाव है जाहिर तौर से, लेकिन दर्शक वो भी खींचा जा रहा है, उसकी भी ऊर्जा भाग रही है। और जितना वो इन्वॉल्व होकर दर्शक बनता है उतना ही ड्रेन आउट होता है। कई शोध ये बताते हैं कि व्यक्ति जब टीवी देख रहा है वो सोचता है कि हम आराम कर रहे हैं और अपने विश्राम के वक्त में हम टीवी देख रहे हैं, लीजर टाइम है हमारा,
शोध ये बताती है कि वो टीवी देखने में वो कई बार ज़्यादा थकता है। तुमको लगता है कि तुम आराम कर रहे हो, लेकिन तुम इतने इन्वॉल्व हो, तुम इतना खोकर देख रहे हो कि तुम्हारी ऊर्जा तुमसे निकलकर भागती है, दौड़ती है। और अगर तुम सचमुच में इन्वॉल्व ज़्यादा हो जाओ भावनात्मक रूप से भी, तो तुम और ज़्यादा थक जाओगे, ड्रेन आउट हो जाओगे। इसी तरह से तुम जब कहीं बाहर निकलो, किसी सुपरमार्केट, किसी मॉल, किसी जगह पर, और तुम सब देखते हुए, सामान देखते हुए गुजरो, तब भी तुम थक जाते हो, क्योंकि तब भी तुम एक बहुत ही इंटेंस दर्शक की भूमिका में हो और तुम्हारी ऊर्जा खींची जा रही है। तुम्हारी ऊर्जा लगातार उन ऑब्जेक्ट्स की तरफ खिंच रही है। इसीलिए दर्शक और दृश्य का एक अजीब सा रिश्ता बन जाता है, पारस्परिक शोषण का। आमतौर से ऑब्जेक्ट्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन अगर दो लोग ऐसे टकरा जाएं आपस में, जो दृश्य और दर्शक के ब्रैकेट में पढ़ते हों, यानी वयोरिस्ट और एग्जिबिशनिस्ट के दायरे में पढ़ते हों, तो उनकी अच्छी पटेगी। तो हमको वस्तुतः लौटना होता है तीसरी स्थिति की तरफ, जब हम न दर्शक रहें और न दृश्य रहें। दर्शक और दृश्य की कमी क्या है? ऐसे तो देखा जाए कोई खास बात नहीं अगर ऐसी स्थिति है, लेकिन दर्शक और दृश्य की जो कमी है वो ये है कि उनकी ऊर्जाएं बाहर की तरफ भाग रही हैं, वो अपने भीतर नहीं लौट रहे। अगर कोई दृश्य में है तो उसकी चिंता यही है कि दूसरे उसको देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। दर्शक तो देख ही रहा है। जब वो देख रहा है तो अपने भीतर अपने आप को बिल्कुल भूला हुआ है। संसार में इसीलिए ये जो मनोरंजन का इतना बड़ा जगत पैदा हो गया, उसके पीछे यही वजह है, क्योंकि दृष्टा की खोज जब तक व्यक्ति नहीं करेगा तब तक मनोरंजन का जगत चलेगा। क्योंकि दर्शक को कई बार ये लगता है कि थोड़ी देर के लिए शायद वो अपना जो परेशानी का संसार था उसको भूला। हम एक मूवी देखने गए तो लगता है कि थोड़ी देर के लिए हम भूल गए। हम एक नाटक देखने गए, हम कहीं कोई कंसर्ट में गए तो हमको लगता है हम थोड़ी देर के लिए भूले। और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये परफॉर्म करने में भी बड़ा आनंद आता है। कोई स्टेज पर जाना चाहता है, कोई गाना चाहता है कुछ। क्यों? क्योंकि उतनी देर के लिए उसको भी लगता है कि जो उसकी अपनी दुनिया थी, अपनी परेशानियों की दुनिया थी, उसको वो भूला। लेकिन जैसे ही वो बंद होता है वैसे ही सब फिर लौट आता है। इसीलिए कितना भी बड़ा कोई परफॉर्मर हो, उसका दुख कायम है। और अक्सर ऐसा होता है कि जो बड़े परफॉर्मर होते हैं वो किसी न किसी तरह के नशे के शिकार हो जाते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल। उसकी वजह यही है क्योंकि वो ज़्यादा देर उस द्वंद्व से गुजरते गुजरते अपने को संभाल नहीं पाते। जब वो दृश्य में बदले, यानी कि कोई परफॉर्म करने वाली जगह पर आए, तो थोड़ी देर के लिए एक नशा सा आता है उनको, दुख भूलता है व्यक्ति अपना। लेकिन जब वापस लौटा तो फिर वो सारी दुनिया हावी हो जाती है। उसके लिए फिर कृत्रिम उपाय का कारण ही यही है कि अभी असली उपाय नहीं हुआ। दृष्टा का जो असली उपाय था वो नहीं हुआ। दर्शक का भी यही हाल है। तुम कितना देखोगे, कितना दर्शक बनोगे? खामखा लोग घूम रहे हैं, किसी को कुछ नहीं है तो सड़कों पे ही घूम रहा है, इधर उधर के बोर्ड पढ़ते हुए, पोस्टर पढ़ते हुए सब। लेकिन कितनी देर कोई दर्शक बना रहेगा? लौट कर फिर उसको अपने पास आना पड़ेगा। और अपने पास आने के लिए एक तो है अपने
अपने पास आने की दहलीज यानी कि गेट पर अपने आए, और एक है अपने घर में प्रवेश करना, यानी गेट खोला और अपने अंदर आए, अपने अंतर जगत में लौटे। अंतर जगत में लौटे तब हम दृष्टा के रूप में आए और तब सारा सामंजस्य फैला। लेकिन अगर हम गेट पर ही अपने रुक जाएं तो फिर बड़ा अंतर्द्वंद्व है, कॉन्फ्लिक्ट है ढेर सारा, अंदर एक उलझाव है, उलझन है और पता ही नहीं चलता कि क्या है। लौटना तो सबको पड़ता ही है गेट पर अपने, लेकिन चूंकि अंदर कोई नहीं जाना चाहता इसलिए वो विचलित बना रहता है, परेशान बना रहता है। आखिरकार हम विश्राम करते हैं। हम कितना भी कोई हमको प्रिय हो, हम कितना भी किसी को प्रेम करते हो, लेकिन उसके संग साथ के बाद फिर थोड़ी देर हमको विश्राम करना ही पड़ता है। जैसे कोई प्रियजन हो, दो प्रेमी प्रेयसी हो या कोई भी प्रेम करने वाले हो, तो उनका सुख यही है कि वो देख लें एक दूसरे को, और देखने में भी घटना दो में ही टूटी हुई है। कोई देखा जा रहा है और कोई देख रहा है, लेकिन कोई कितनी देर देखेगा और कोई कितनी देर देखा जाएगा। दोनों स्थितियां थका देंगी और दोनों स्थितियों के बाद विश्राम करना पड़ेगा, और विश्राम करने के लिए फिर उसको अपने पास लौटना पड़ेगा, यानी अपने होने के द्वार तक उसको आना पड़ेगा। और अगर वो अपने द्वार के भीतर नहीं जाएगा तो वो विश्राम भी सतही होगा, बाहर बाहर का होगा, गहरा नहीं होगा, और एक तनाव, एक दुश्चिंता बनी रहेगी। आमतौर से व्यक्ति इसीलिए गहरे विश्राम में नहीं, दृष्टा नहीं उभरा इसलिए कोई विश्राम नहीं। कितना भी व्यक्ति आराम कर ले, अपनी आराम करने की स्थितियां कितनी भी सुंदर बना ले, कितनी भी कंफर्ट वाली बना ले, लेकिन फिर भी बाद में ऐसा लगता है कि शरीर तो थोड़ा विश्राम कर पाया, लेकिन जो मन था वो तो और विचलित हो गया, वो तो और द्वंद्व से भर गया। हर सुबह उठकर व्यक्ति नए द्वंद्व से घिरता है, नई परेशानियों से घिरता है, क्योंकि सही अर्थ में विश्राम नहीं आया। थोड़ा सा विश्राम टेम्परेरी हमारी नींद हमको देती है, और वो अस्तित्व का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, बिन मांगा आशीर्वाद है। हम तो मांगते हैं, वो हमेशा बड़ा उथला होता है, सतही होता है। बिना मांगे हमको अस्तित्व ने नींद का वरदान दिया, और नींद में जो विश्राम है वो इसी कारण, क्योंकि उसमें अचेतन रूप से ही सही लेकिन दृष्टा उभरता है। हर व्यक्ति, अब हम वैज्ञानिक रूप से इस चीज को जानते हैं, हर व्यक्ति रात में सपने देखता है। किसी को याद रहते, किसी को याद नहीं रहते। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता व्यक्ति कि मैं सपना नहीं देखता। वो हमारी संरचना में नहीं है, हमारी संरचना ही ऐसी है, क्योंकि उनका अपना कुछ अस्तित्वगत प्रयोजन है, कोई उनकी यूटिलिटी है एग्जिस्टेंशियल। और इस पर आजकल बड़ा काम भी चलता है, स्लीप लेबोरेटरीज भी बनाई गई हैं, नींद की प्रयोगशालाएं भी, जहां लोग सोते हैं उनको सोने के पैसे दिए जाते हैं और उन पर रिसर्च करी जाती है। तो उससे ये पता चला कि लोगों की स्मृति, उनकी जो मेमोरी है वो अलग अलग होती है। तो उसकी स्मृति अलग हो सकती है, और कोई व्यक्ति सुबह उठकर कह सकता है कि नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं देखा। इसका इतना अर्थ है कि इसकी मेमोरी में कुछ भी रिटेन नहीं हुआ, लेकिन वो आंखों के ऊपर सेंसर्स लगाते हैं और उससे वैज्ञानिकों को पता चल जाता है कि सपने देखे जा रहे हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कुछ तो हमारी पुतलियों में खास किस्म का मूवमेंट होता है, आंखें हमारी घूमती हैं। जैसा दृश्य देखते हैं उस तरह से हमारी आंखें घूमती हैं। अच्छा देखते हैं तो हमारी पुतलियों में अलग तरह की गति होती है, बुरा देखते हैं तो हमारी पुतलियों में अलग तरह की गति होती है। आंखें
ऐसे भी हम कहते हैं सामान्य रूप से व्यक्ति को पहचानने का सबसे बड़ा जरिया है, उसकी आंखों में सब तैर रहा है। जब उसने तुमको देखा, उसकी आंखें कैसे खुली, कितनी खुली, आंखों में कितनी रोशनी आई, क्या चमका, कौंधा, क्या हुआ, उसने सारी कहानी अपनी बता दी है। और फिर अगर आंखों की गति में मन को हटाएं और सीधे हम जो फिजियोलॉजिकल सीइंग है उसको देखें, तब भी वो आंख वैसा ही काम करे। रोशनी पर अलग तरह से काम कर रही है, अंधेरा है तो उसकी पुतली अलग तरह से फैल रही है, सिकुड़ रही है, हर चीज में। तो इन सारे मूवमेंट्स की स्टडी कर कर जब देखा गया तो उसको वैज्ञानिक भाषा में REM बोलते हैं, REM, रैपिड आई मूवमेंट, REM। तो रैपिड आई मूवमेंट जो है REM, उससे हम स्टडी करते हैं कि व्यक्ति कुछ देख रहा है कि नहीं। तो कभी कोई सोया हो, तुम्हारा रिलेटिव, कोई प्रियजन, तुम्हारा बच्चा, कोई भी, तुम अगर जगे हो तो तुम उसकी आंखें देखो, बंद आंखों में भी देखोगे पुतलियों की गति हो रही है। आंखें बिल्कुल स्थिर नहीं होती सोने में कि बिल्कुल स्टिल हो गई हैं, आंखें चलती हैं, अंदर अंदर उनमें मूवमेंट हो रहा है, कोई सपना सक्रिय हुआ है, और जो दृश्य देखा जा रहा है उसके अनुसार वो REM, वो रैपिड आई मूवमेंट हो रहा है। और अभी तो जो लेटेस्ट रिसर्चेज हो रही हैं वो तो बहुत ही कुशलता की तरफ बढ़ रही हैं, हालांकि बड़े खतरे की तरफ भी बढ़ रही हैं। जितना मनोवैज्ञानिक शोध गहराई में जा रहा है उतना ही खतरनाक भी है। अगर हम व्यक्ति के बारे में बहुत ज़्यादा जानने लगेंगे और वो सारा ज्ञान राजनीतिक लोगों के हाथ में पड़ेगा तो उसका दुरुपयोग भी शुरू होगा। तो अब REM मोमेंट को कई सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके उनको अच्छे से फ्यूज करके सारे डेटा के साथ में करीब करीब उस तरफ पहुंचने की स्थिति बन गई है कि जब वो वैज्ञानिक ये बता सकते हैं कि तुम क्या देख रहे हो। तुम्हारी चीज़ों को बताया जा सकता है कि तुमने सुंदर देखा, असुंदर देखा, भयानक देखा, सुखद देखा। अभी तो वो जितने भी इमोशनल डिपिक्शन है उनको डिकोड करने में सफल हो गए। कल को पूरा सिनेरियो भी डिकोड कर लेंगे कि तुम क्या देख रहे थे, क्योंकि अगर तुम्हारी आंख का मूवमेंट देखा जाए तो तुम अलग अलग व्यक्ति को देखते समय अलग अलग मूवमेंट देते हो, और अगर ये सारा डेटा फीड कर लिया जाए तो स्वप्न में भी ये चीज़ बताई जा सकती है कि तुमने इसको देखा या उसको देखा और तुमने क्या किया। तुम स्वप्न में खाना खा रहे थे, तुम या कुछ और कर रहे थे, सारी चीज़ें। यानी कि जो तुम्हारी नितांत व्यक्तिगत चीज़ है, जाती चीज़ है, जिसको तुम समझते हो कि शायद तुम्हारी ही अपनी दुनिया है, कुछ दिनों के बाद कुछ सेंसिटिव सेंसर्स के साथ में वो सारी पढ़ी जा सकती है। और अगर वो दुनिया पढ़ी जा सकती है तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के भीतर वैसे ही सपने गति करते हैं जैसी उसकी चेतना होती है, जैसा वो है, जैसा उसका बाहरी जगत है, जैसी उसकी अंतर यात्रा है, बहिर यात्रा है, उससे वो सब बनते हैं। तो अगर हम रात में सपने देखते हैं और सपनों में जाहिर सी बात है हर बार वो तीसरा एंगल भी आएगा, दृष्टा वाला, जो कि ज़्यादातर अचेतन ही होता है। हमको एक निश्चित किस्म का विश्राम मिल जाएगा। कुछ लोगों के ध्यान और साधना के चलते हुए सपनों की गुणवत्ता भी बदलती है, और वो लोग ऐसा बताते हैं, वो कभी कभी उस तीसरे एंगल को भी महसूस कर पाते हैं, जैसे कि सब देखा जा रहा है और फिर भी वो कहीं दूर डिटैच हो पाते हैं। और जिस दिन कोई अपने सपने में भी डिटैच हो पाता है, जब सुबह उठता है तो उसका विश्राम बहुत ही गहरा होता है। उस विश्राम की कल्पना ही नहीं करी जा सकती। वो आराम जैसा नहीं होता, वो पुलक जैसा होता है, वो जोश जैसा होता है, जैसे कुछ मिला है, जैसे कुछ नया जीवन दौड़ा है, जैसे कोई नई ऊर्जा तुम्हारे अंदर आई है। कभी कभी जाने अनजाने सभी को यह अनुभव होता है
ध्यान साधना में कोई ज़्यादा जाने लगता है, ज़्यादा जागरूक, तो उसको ज़्यादा होता है। लेकिन कभी कभी तो मैं समझता हूँ सभी को हुआ होता है कि सुबह एकदम पुलक है, उल्लास है, नई ऊर्जा है, क्योंकि तुमने उस दृष्टा के साथ शायद थोड़ा समय बिता लिया है, तुम डिटैच हो पाए हो। अब इसी को देखें अपने सामान्य जीवन में कि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं सारी चीज़ों में, हम बातचीत में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम हर चीज़ में इन्वॉल्व हैं, और वही चीज़ हमारी जीवन ऊर्जा को खींचती है, हमारी जीवन ऊर्जा को नष्ट करती है। हम थकते हैं, हम ड्रेन आउट होते हैं और हम बंधनों में पड़ते हैं। अगर अपने जीवन को उस दृष्टा की अवस्था में बिताया जा सके कि हम थोड़ा डिटैच होकर, तटस्थ होकर सब कुछ देख सकें, हम ये देख पाएं कि एक दर्शक और दृश्य का खेल चल रहा है, एक मूवी चल रही है और हम दूर से उसको देख रहे हैं, तो हम नहीं थकेंगे, हम शांत बने रहेंगे और हमको उतने विश्राम की ज़रूरत नहीं होगी। हमको कोई भी रोल मिला हो, सबके अलग अलग रोल हैं, अलग अलग परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां अच्छी बुरी हो सकती हैं, सुखद दुखद हो सकती हैं, तो कभी ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा हम कैसे करें कि जब मेरी परिस्थिति इतनी विकट है, ऐसा मैं कैसे करूं कि जब मेरे जीवन में इतने संघर्ष हैं। मूवीज़ भी तो ऐसी होती हैं, तरह तरह की मूवीज़ होती हैं, हर मूवी कॉमेडी ही नहीं होती, हर मूवी सुखांत ही नहीं होती, मूवीज़ दुखांत भी होती हैं, ट्रेजेडी से भरी होती हैं, सब कुछ है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दूर हट पाए, चल रहा है, तुम उसको देख रहे हो और तुमसे जो बन पड़ रहा है तुम वो कर दे रहे हो, क्योंकि वही होगा, उस परिस्थिति में तुम वही कर पाओगे जो तुमसे संभव होगा। उससे इतर, उससे अन्यथा, उससे अलग कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं है। अब देखो, कई बार बच्चे हैं कितने तनाव मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो अपने से इतर कुछ भी करने की चेष्टा नहीं करते, क्योंकि वो कर ही नहीं सकते। और हर बच्चा देखो अपने में ही दिव्य है, प्रसन्न है, पूरी तरह से वो पुलक से भरा है, कोई परेशानी नहीं। और हम बाहर से देखते हैं तो हमको ये दिखता है कि कोई बच्चे ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, कुछ को बड़ा अलग गुण मिला हुआ है, कुछ बड़े गिफ्टेड हैं, कुछ कम गिफ्टेड हैं, अलग अलग रूप हो सकते हैं। हमारी निगाह में कई बार वो नकारात्मक तलों पर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा गौर से देखोगे सब प्रसन्न है, अपने तल पर सब प्रसन्न है, क्योंकि अभी उनके पास कोई तुलना नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि गिफ्टेड होना और न गिफ्टेड होना क्या होता है। वो वही कर रहे हैं जो अस्तित्व ने उनसे करने की क्षमता उनको दी है। हर व्यक्ति इसीलिए यूनिकली डिजाइन्ड है हमारे यहाँ भी, लेकिन हम उस डिजाइन से अलग कुछ करने की कोशिश करते हैं और मुश्किल में पड़ते हैं। अलग करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि हम दृश्य और दर्शक की चपेट में आ जाते हैं। हम गए, कोई व्यक्ति मिला, बहुत अच्छा बोलता है, हाजिर जवाब है, विटी है, ह्यूमरस है, लोग उसको पसंद करते हैं। हमको दिखा तो हमको लगा ऐसा ही मुझको भी होना चाहिए, और हम कोशिश करते हैं, लेकिन हम नहीं विटी हैं, हम ह्यूमरस नहीं हैं। हो सकता है हम गंभीर प्रकृति के हों, हो सकता है हम शांत हों, हो सकता है तो लोगों को वो चीज़ें उतनी पसंद ना हो, तो हमारे लिए उतनी क्लैपिंग ना हो, हमारे लिए उतनी प्रेज ना हो। अगर वो चीज़ हमको चुभ गई, वो तुलना हमको खटक गई, तो हम वो कोशिश करेंगे और उस कोशिश में ना अपने जैसे रहेंगे ना उसके जैसे रहेंगे। अपने जैसे हम कहाँ रह पाते? तो दृष्टा हमको अपने जैसा होने की तरफ ले जाता है कि हम बिल्कुल अपने जैसे हो जाते हैं और दूसरों को उनके जैसा स्वीकार कर लेते हैं। दृश्य और दर्शक के उलझाव में एक दुष्चक्र घूम रहा है, सब
एक दूसरे के जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं। फैशन देखो, जो दृश्य बनाता है लोगों को, फैशन क्या है? भेड़ चाल से ज्यादा क्या है? एक कोई फिल्म स्टार एक खास किस्म का कपड़ा पहन ले, अब सबको वही चाहिए। वो एक खास किस्म के बाल रख ले, चाहे वो कितने भी फनी लगते हों, सबको वही बाल रखने हैं। उसको पता ही नहीं कि उसको अपने लिए क्या अच्छा लगता है, या उसको अपने लिए ये चीज कितनी सुख देने वाली है, लेकिन उसको वो चाहिए क्योंकि वो चल निकला है, सबकी तरफ चल निकला है, सब एक दूसरे की तरफ लगे हुए हैं भागने में। तो इसीलिए वो एक भागदौड़ बन जाता है। दृश्य और दर्शक की दुनिया थकाने वाली इसीलिए बन जाती है कि सब भाग दौड़ में लगे। अध्यात्म में भी जब ये चीज पकड़ जाती है तो वहां भी नया दुष्चक्र शुरू हो जाता है। अध्यात्म में देखिए, जब व्यक्ति को सांप्रदायिक कोई चीज पकड़ती, सांप्रदायिक से मेरा तात्पर्य यह है कि कोई खास आइडिया, आइडियल या कोई खास विचारधारा से जब व्यक्ति बहुत ही ऑब्सेस्ड हो जाता है तो वैसा होने की कोशिश करने लगता है। वैसा होने की कोशिश में वो वैसा तो रह ही नहीं जाता जैसा वो हुआ था। हर व्यक्ति तो कुछ अपने जैसा था, और फिर उस दौड़ में, अध्यात्म के भी उस दौड़ में व्यक्ति को निराशा ही हाथ लगती है। इसीलिए अगर तुम खास संप्रदायों को देखो तो वहां एक बड़ी हैरान करने वाली घटना मिलती है। कोई किसी का अनुयायी है तो कुछ दिनों में सारे गुरु और चेले एक जैसे दिखने लगते हैं। दूर से अगर किसी आश्रम में जाओ या जो किसी खास गुरु को मानने वाले लोग हों, उस संप्रदाय का एक हिस्सा हो, तो कौन गुरु है कौन चेला दूर से तुमको समझ में नहीं आएगा। वैसे ही कपड़े पहनेंगे, वैसे ही सब चीज़ें करेंगे, वैसे ही बाल रखेंगे। अब गुरु ने अगर दाढ़ी रखी तो दाढ़ी, नहीं रखी तो नहीं, मूछ रखी तो मूछ, पूंछ रखी तो पूंछ, जो वो रखे वही रखना है। वो जैसे चले वैसे ही चलना है, बॉडी लैंग्वेज वही करनी है, वही हाव भाव करना है। कोई किसी फिल्म स्टार से प्रभावित हो जाए तो उसको भी सब वही करना है। उठने बैठने चलने का तरीका वही रखना है, आवाज भी वैसी ही बनाकर बोलनी है। आम दुनिया तो इसी में हैरान परेशान है। लोग आपस में प्रेम करने लग जाए तब भी एक दूसरे के जैसे होने की होड़ लगी है, कोई अपने जैसा नहीं होता। और इसीलिए सारे संबंधों में झंझट है वो इसी बात का है कि जब पहली बार कोई किसी से प्रभावित होता है और किसी को पसंद करता है तो इसलिए क्योंकि वो अपने जैसा था, और जब वो दो लोग मिल जाते हैं तो वो एक दूसरे के जैसा होने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसको खुश करना है। जब तुम किसी को खुश करना चाहते हो तो तुम दृश्य में ढलने लगते हो, तुम अपने को डेकोरेट करने लगते हो, और अपनी जो निजता है, जो मौलिकता है, उसको खो देते हो। निजता या मौलिकता का जो यहाँ पर प्रयोग है वो दृष्टा के लिए। जब हम अपने दृष्टा में स्थित हैं तभी हम अपनी निजता में, और उसका सौंदर्य बिल्कुल ही अलग है, अतुलनीय है। कहते हैं एक बार जीसस एक रास्ते से जा रहे थे तो सड़क के किनारे कुछ साधारण से फूल खिले थे, और उस समय का बहुत ही आइकॉनिक किंग हुआ था सोलोमन, बहुत ही बड़ा नाम। तो कहते हैं जीसस ने अपने शिष्यों से कहा कि ये जो फूल सड़क के किनारे खिले हैं, इनकी जो सुंदरता है और इनका जो वैभव है, इनकी जो गरिमा है, उसके सामने जो सोलोमन राजा है, जो किंग है, वो भी कुछ नहीं है। शिष्यों ने कहा क्या तुलना करते हैं आप, कहाँ वो ये सड़क के किनारे खिले हुए फूल। तो जीसस ने कहा ये बस अपने लिए खिले हैं, ये खिले हैं, ये इसलिए नहीं खिले हैं कि कोई इन्हें देखे, ये तो हमारी निगाह पड़ गई, हम निकल रहे थे वो खिले थे। वो किसी के लिए नहीं खिले हैं, वो बस अपने लिए खिले हैं, अपनी निजता में खिले हैं,
अपनी दिव्यता में खिले हैं, वो दृश्य और दर्शक का हिस्सा नहीं है, इसीलिए वो अतुलनीय है। तो जब कोई व्यक्ति दृष्टा में लौटता है तो अष्टावक्र कहते हैं वो ऐसे ही अतुलनीय हो जाता है, और तब कोई बंधन उसके ऊपर नहीं रहता, क्योंकि बंधन दृश्य और दर्शक के बंधन में है, उनके बंधने में है। अगर तुम दृष्टा हो तो तुम सब कुछ घटता हुआ देख रहे हो, तुमको फिर कुछ बांधता नहीं। उसी स्थिति में वो कहते हैं तुम सदा ही मुक्त हो, ऐसा जानो, तुम सदा मुक्त हो। इस बात को जान लेना तुम्हें एक परम मुक्ति की तरफ ले जाता है। और ये सबसे सरल, सबसे सहज बातों में से है, लेकिन इतनी सी बात को छोड़कर व्यक्ति बाकी सब चीजों की तरफ दौड़ता है। वो कहते हैं एकमात्र तू ही दृष्टा है, लेकिन तू किसी और को दृष्टा मानता है। अब जैसे व्यक्ति भगवान सब देख रहा है, परमात्मा सब देख रहा है, वो देख भी रहा होगा, तुम्हारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ना है? तुम्हारी जिंदगी पे तो तभी फर्क पड़ना है जब तुम देख रहे हो अपने आप को। तो अपने को छोड़कर, जब हम अपने दृष्टा को छोड़कर हटते हैं तो हम कहीं ना कहीं दृष्टा को शिफ्ट कर देते हैं, और वो शिफ्टिंग आइडियोलॉजिकल भी होती है, साइकोलॉजिकल भी होती है, और हमेशा हमसे दूर ले जाने वाली होती है। हमने उसी दृष्टा की शिफ्टिंग के लिए ही भगवान की इजाद करी है, उसकी जो खोज करी है हमने, उसको जो क्रिएट किया है, रचा है, इसीलिए क्योंकि हम अपने दृष्टा तो हो नहीं पाए, लेकिन कहीं अंदर अचेतन में एक बात तो थी कि कुछ तो है जो सब देखता है। जैसे स्वप्न में कुछ तो है जो सब देखता है, वो क्या है इसको बता तो कोई नहीं सकता ना। स्वप्न में भी जो स्थिति है उसे कौन बता सकता है वो क्या चीज है? वो चेतना है, द वेरी कॉन्शियसनेस। और परमात्मा भी हम उसी को कह रहे हैं जो सब देखता है। तो जब लौटेंगे घूमकर तो हमारे अंदर ही वो जो चेतना का तल है, जो दृष्टा है, जो सब कुछ देखता है, वही परमात्मा है, वो हमारे भीतर ही है। तो जिन्होंने जाना उन्होंने किसी परमात्मा की तलाश नहीं करी, उसको खोजा नहीं। उपनिषद के ऋषि इसलिए हमेशा वह की बात करेंगे, दैट। वो कभी भगवान, ईश्वर, परमात्मा ऐसे शब्दों का उपयोग ही नहीं करेंगे। वह, दैट, दैट स्टेट, वो स्थिति जो हमारे भीतर है, दृष्टा की तरह, जो किसी बंधन में नहीं, जो सर्वदा मुक्त है, वही तुम हो। अष्टावक्र कह रहे हैं जनक से कि इसको जान, बस फिर कुछ करने के लिए कहाँ बचता है, तो मुक्त है। ठीक है, आज के लिए इतनी।